हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट शब्द ही है, चुका चुकी चुके होता है, और फ्यूचर लगा है तो गागी के, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लिया होगा, दिया होगा, ये शब्द आते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी दो तरीके का होता है। इसमें दो कार्य होते हैं। पहले वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, लेकिन बाद वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि अगर एक वचन है तो ऐसा ही एस जोड़ देंगे। ठीक है, बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। निगेटिव में डज नॉट का प्रयोग, हालांकि बाद वाले इसमें वाक्य होते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। और जब पास्ट परफेक्ट की बात होती है तो वहाँ पे बाद वाला कार्य जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, देखो इसका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्यों में क्या कंडीशन सेम होगी कि आई और बी के साथ सेल हैव और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। वाक्य मेरे पास है कि राम हॉकी देख चुका होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, राम कैसे बनाते हैं इसको देखिए जरा। राम, अब सबसे पहले विल हैव लगाइएगा, राम विल हैव। देखना कि सी साफ वाच्ड लगा देना है, सी नहीं लगा दो तो कोई बात नहीं, वाच सही रहता है। WATCH मूवी वगैरह देखते हैं, वाच की जाती है, वाच्ड दी हॉकी। ठीक है, सीन दी हॉकी लगा दो कोई बात नहीं, राम विल हैव वाच्ड दी हॉकी हो जाएगा। ठीक है, गाय हरी घास खा चुकी होगी तो कैसे बनाएंगे, द काऊ विल हैव eaten the green grass. The cow will have eaten the green grass. गाय हरी घास खा चुकी होगी, यानी आपको will have लगाना है। ठीक है, हम तो बी लगा दिया, बी के साथ तो shall have लगाते हैं। We shall have, पढ़ाने की क्या होती है, टीच थर्ड फॉर्म TAUGHT, taught। We shall have, अब taught लगाइएगा यहाँ पे, क्या कर रहे हो, we shall have taught him English, हम उसे अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। we shall have taught him English। ठीक है, अगला क्या है, वे खीरा खरीद चुके होंगे तो कैसे बनाएंगे, they will have, खरीदना क्या होती है, बाई होती, थर्ड फॉर्म BOUGHT, वाट दी कुकुम्बर, CUCUMBER। मैंने ये वर्ड इसीलिए लिखा ताकि आपकी इसकी मीनिंग भी याद हो जाए, अगर कोई बच्चा भूला हुआ है तो याद हो जाएगी। ठीक है, दे विल हैव बॉट कुकुम्बर। ठीक है, अगला नौकर कपड़े धो चुका होगा तो कैसे बनाएंगे, द सर्वेंट विल हैव वाश्ड द clothes. The servant will have washed the clothes. Servant will have washed the clothes. नौकर कपड़े धो चुका होगा। ठीक है, चोर घर में चोरी कर चुका होगा तो कैसे बनाएंगे, the thief will have stolen at home. द thief will have stolen at home. चोर घर में चोरी कर चुका होगा। तो इस तरीके से आप वाक्य को बना लेंगे, नोट डाउन करते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, द thief will have stolen at home। ठीक है, घर में, घर पर, इन द होम मत लगाइएगा, एट होम लगा दीजिए, घर पर होता है। ठीक है, चोरी कर चुका होगा। अगला हम रूल, नेक्स्ट रूल पे चलेंगे हम। जब पहले वाले कार्य, बाकी तो यही है हमारा, लेकिन पहले वाले कार्य है तो ये तो सब बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम बी प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले कार्य के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगता है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने उसमें पहले वाले टेंस में भी, परफेक्ट में भी आपको बताया था, हमेशा वाक्य बनता यहीं से है, ये कार्य पहले माना जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते वाक्य को, देखिए जरा। राम के क्रिकेट खेलने से पहले पिताजी बाजार चले गए थे, तो इधर से बनाना है आपको, फादर विल हैव चले गए होंगे। जाना कि क्या होती, गो होती, गॉन टू मार्केट। फादर विल हैव गॉन टू मार्केट, अब लगाओ पहले की,
बिफोर, ये वाली और फिर उधर से बना दो। राम एक वचन है, ऐसा ही है, छोड़ देना। प्लेज क्रिकेट। फादर विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर राम प्लेज द क्रिकेट। अगर बहुवचन होता तो प्ले द क्रिकेट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। ठीक है, अब बन जाएगा आपसे, बाकी बहुत सरल है। बारिश वाला इट से बनता है, तो कैसे बनाएंगे? इट विल हैव रेनेड बिफोर, इट विल हैव रेनेड बिफोर। किसान के खेत जोतने से पहले द फार्मर प्लाउज, PLOUGH, प्लाउ माने खेत जोतना होता है, प्लाउज लगा दो, प्लाउज दी फील्ड, फील्ड। ठीक है, किसान के खेत जोत चुका होगा। ठीक है, अगला चपरासी की घंटी बजाने से पहले बच्चे ग्राउंड में पहुंच के होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड इट इन द ग्राउंड बिफोर द पियोन रिंग्स हो जाएगा, रिंग्स द वेल। कैसे आपने बनाया? द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड द ग्राउंड, बच्चे मैदान में पहुंच चुके होंगे। बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी के घंटी बजाने से पहले। तो इसमें पहले वाले ही कार्य होते, बाद वाले कार्य नहीं हुआ करते। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें ऐसा वाक्य नहीं होता है कि बाद वाले कार्य में भी क्या किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। रूल नंबर 2 पे चलेंगे। निगेटिव में क्या करना है? बी से पहले विल हैव से पहले नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, एक और बचा है, तुम्हारे गीत गाने से पहले मैं कविता याद कर चुकूंगा, तो कैसे बनाएंगे? आई शैल हैव लर्नड द पोयम बिफोर यू। अब गीत गाना, सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे सिंग्स नहीं लगाया क्योंकि प्लूरल चल रहा है, यू बहुवचन है। ठीक है, बिफोर यू सिंग और सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। नकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं? विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम चलना है। तो बस बहुत सरल है, आराम से बना दीजिएगा इसको। क्या है वाक्य मेरे पास? पहला वाक्य है, कोमल मेहमान के लिए खाना पका चुकी होगी। तो कैसे बनाएंगे? कोमल विल हैव कुक्ड द फूड फॉर गेस्ट। ठीक है, अब नहीं लगाता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं लगा देना, नहीं पका चुकी होगी। ठीक है, खाना नहीं पका चुकी, तो विल नॉट हैव कर देना, यहाँ पे क्या लगा देना? नॉट लगा देना। ठीक है, पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर चुकी होगी लिखा होता तो नहीं लगाते, नहीं लगी तो ऐसे बना दो, गिरफ्तार नहीं कर चुकी होगी। पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर चुकी होगी, तो कैसे बनाएंगे? द पुलिस विल नॉट, बस नॉट यहीं पे लगाना है, विल नॉट हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस विल नॉट हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर चुकी होगी। ठीक है, अगला है बे, उसे भूगोल नहीं पढ़ा चुके होंगे, तो कैसे बनाएंगे? दे विल नॉट हैव, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट हिम जियोग्राफी, GEOGRAPHY। दे विल नॉट हैव टॉट हिम जियोग्राफी, वे उसे भूगोल नहीं पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या कह रहा है? सूर्य कैलाश कार नहीं बेच चुका होगा। कैलाश विल नॉट हैव, बेचना की सेल होती, थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गई, सोल्ड दी कार। कैलाश विल नॉट हैव सोल्ड दी कार, कैलाश कार नहीं बेच चुका होगा। सूर्य पूरब में नहीं निकल चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको? द सन विल नॉट हैव राइजन इन द ईस्ट,
द सन विल नॉट हैव राइजन इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में नहीं निकल चुका होगा। ठीक है, तुम्हारे भाई साहब आगरा से नहीं आए होंगे, तो कैसे बनाना है आपको, योर ब्रदर विल नॉट हैव कम फ्रॉम आगरा, योर ब्रदर विल नॉट हैव कम फ्रॉम आगरा, तुम्हारे भाई साहब आगरा से नहीं आए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हैव का प्रयोग करना है, नॉट के, हैव के पहले नॉट लगाना है, प्रत्येक सेंटेंस में हैव से पहले नॉट का प्रयोग करना है। रूल नंबर 2 हो गया हमारा। इसके कुछ पहले वाले कार्य भी होते हैं। पहले वाले कार्य में क्या होगा, कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ पे विल नॉट हैव हो जाएगा। देखो पहले वाले कार्य के लिए सब्जेक्ट विल एस एल फिर नॉट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंडीशन सेम चलाना है हमको। ठीक है, तो कैसे राम के क्रिकेट खेलने से पहले पिताजी बाजार नहीं जा चुके होंगे, तो कैसे बनाएंगे, फादर विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट बिफोर राम प्लेड द क्रिकेट। कैसे बनाया आपने, फादर विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट बिफोर राम प्लेड द क्रिकेट, राम के क्रिकेट खेलने से पहले पिताजी मार्केट नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, अगला भी ऐसे बनाना है, सॉरी हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये वाला वाक्य जो है प्लेज हो जाएगा, क्या होगा, राम प्लेज, एक क्वेश्चन है। ठीक है, किसान की खेत जोतने से पहले माता जी पूजा नहीं कर चुकी होंगी, तो बनेगा यहीं से। ठीक है, बनाना कहाँ से, यहीं से बनाना है, मदर विल नॉट हैव वर्शिप्ड WORSHIPED वर्शिप्ड बिफोर। अब किसान की खेत जोतने से पहले फार्मर प्लाउ PLOUGH प्लाउज कर देना। ठीक है, द फील्ड फॉरवर्ड प्लाउज द फील्ड, ऐसा ही जोड़ना है आपको, क्योंकि फ्यूचर वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है, सिंगुलर के लिए SIS का प्रयोग किया जाता है। मदर विल नॉट हैव वर्शिप्ड बिफोर फार्मर प्लाउज द फील्ड। ठीक है, चपरासी की घंटी बजाने से पहले बच्चे ग्राउंड में नहीं पहुंच चुके होंगे, तो कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव रीच्ड the ground before the peon rings the bell। ठीक है, बिफोर द पियोन, इन द ग्राउंड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, इन द ग्राउंड। ठीक है, रीच्ड इन द ग्राउंड बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल, यानी चपरासी की घंटी बजाने से पहले। पियोन एक वचन है, तो हमने ऐसा ही इसका प्रयोग कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 पे आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएंगे, प्रश्नवाचक वाक्यों में आएंगे। इसमें क्या किया जाता है कि बिल या सेल जो होता है उसको सब्जेक्ट से पहले, फिर हैव को इसके बाद लगाया करते हैं। तो देखिए जरा रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में ये तरीका 2 होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, सबसे पहले बिल या सेल लगा देना, बाद बाकी सेम बना देना। ठीक है, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में बिल या सेल को कर्ता से पहले लगाते हैं, बिल या सेल सब्जेक्ट, फिर हैव थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी ऑब्जेक्ट अदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप, क्या तुम नदी में तैरे होगे, तो कैसे बनाएंगे, विल, फिर तुम की लगाइए यू, और तब हैव लगाते हैं। हैव स्विम की थर्ड फॉर्म SWUM होता है, स्वम इन द रिवर, विल यू स्वम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अगला वाक्य मेरा है, क्या माता जी उसे पीट चुकी होंगी, तो कैसे बनाएंगे, विल मदर हैव, बीट की थर्ड फॉर्म होती है BEATEN, बीटन हिम, विल मदर हैव बीटन हिम। यानी आपको करना क्या है, आपको क्या बिल को बिल या सेल को आगे लगाना, बाद बाकी सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। कुछ सेंटेंस और भी है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या धोबी गंदे कपड़े धो चुका होगा? तो कैसे बनाएंगे इसको? विल द washerman have, will the washerman have washed the dirty clothes? Will the washerman have washed the dirty clothes? क्या धोबी गंदे कपड़े धो चुका होगा, ठीक है। क्या मेहमान घर नहीं जा चुके होंगे? तो कैसे आप बनाएंगे? Will the गेस्ट नॉट हैव, अगर नॉट लगाया तो हैव से पहले लगा देना, ठीक है। गॉन टू होम, विल द गेस्ट नॉट हैव गॉन टू होम, विल द गेस्ट नॉट हैव गॉन टू होम हो जाएगा, ठीक है। क्या वे तुम्हारी सहायता कर चुके होंगे? तो कैसे बनाएंगे? विल दे हैव हेल्प्ड यू, विल दे हैव हेल्प्ड यू, क्या वे तुम्हारी सहायता कर चुके होंगे? विल दे हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा? तो कैसे आप बनाएंगे? विल द पियोन नॉट हैव, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग दी वेल, विल द पियोन नॉट हैव रंग दी वेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा? तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते। फिर इसके पहले वाले कार्य में क्या किया जाता है, पहले वाले वाक्यों में, और बाद वाले वाक्यों में क्या किया जाता है, इसको आपको समझा देते हैं। कंडीशन सेम रहेगी, वही सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आगे जोड़ देना है आपको, लास्ट में बिफोर लगा के सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है हमारा वाक्य, पहले वाले वाक्य में, क्या राम के क्रिकेट खेलने से पहले पिताजी बाजार जा चुके थे या बाजार गए होंगे, ठीक है। तो विल बनाना यहीं से वाक्य है, ठीक है। फादर हैव गॉन टू मार्केट बिफोर राम प्लेज द क्रिकेट। विल फादर हैव गॉन टू मार्केट, क्या पिताजी बाजार जा चुके होंगे? बिफोर राम प्लेज द क्रिकेट, राम के क्रिकेट खेलने से पहले, ठीक है। क्या किसान के खेत जोतने से पहले बारिश नहीं हो चुकी होगी? तो बनाना यही से वाक्य है, तो कैसे आप बनाएंगे? विल इट नॉट हैव रेनेड बिफोर द farmer plow, PLOUGHES, plows the field, farmer plows the field, ठीक है। क्या किसान के will it not have rained, क्या बारिश नहीं हो चुकी होगी? बिफोर द फार्मर प्लाउज द फील्ड, किसान की खेत जोतने से पहले, ठीक है। अगला वाक्य मेरे पास क्या है, क्या चपरासी के घंटी बजाने से पहले बच्चे ग्राउंड नहीं पहुंच चुके होंगे? तो कैसे बनाएंगे? विल द चिल्ड्रन नॉट हैव, नॉट नहीं लगा है तो नॉट काट देना, हैव रीच्ड इन द ग्राउंड बिफोर द पियोन रिंग्स द वेल, घंटी बजाने से पहले, ठीक है। अगला है, क्या तुम्हारे गीत गाने से पहले मैं कविता याद कर चुकूंगा? मैं लिखा है तो शैल लगाएंगे आगे, ठीक है। शैल आई हैव लर्न्ड दी पोयम बिफोर यू प्लूरल है तो ऐसा ही नहीं जोड़ना है, यू सिंग आ सॉन्ग, क्या मैं कविता याद कर चुका हूँ? शैल आई हैव लर्न्ड दी पोएम, ठीक है। बिफोर यू सिंग और सॉन्ग, तुम्हारे गीत गाने से पहले, ठीक है। अगला सेकंड टाइप बना लेते हैं, बस हमारा आखिरी सेंटेंस, इसके बाद में फिर एक और बचेगा, वो भी हम जल्दी पहुँचाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगला है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर सप्तम वही WH वर्ड आगे लगा दो, बार बाकी वाक्य को सेम बना दीजिएगा। सब अंग्रेजी लिख करके क्या किया जाता है, विल या शैल के बाद करता फिर हैव लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड विल या शैल हैव। बस हमारे पास कुछ ही सेंटेंस भी हैं इसके, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंडीशन इसी तरीके से रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी वाई, फिर विल हो गया, फिर यू, फिर हैव लगाना है। क्या तुम राम को गाली क्यों दे चुके हो, वाई विल यू हैव। अब गाली देना क्या होती है, एब्यूज होती है, एब्यूज्ड राम। वाई विल यू हैव एब्यूज्ड राम। वह कब स्कूल जा चुका होगा, कब की क्या होती है, व्हेन होती है, व्हेन विल ही हैव गॉन टू स्कूल। वह स्कूल कब जा चुका होगा। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको पहले लिख दो, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव लगाना है, ठीक है। ये प्रतिदिन कितना काम, कितना काम की क्या होती है, हाउ मच होती है, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क विल, फिर दे की लगाओ दे, और तब हैव लगाना है, हैव डन डेली। हाउ मच वर्क विल दे हैव डन डेली। वे प्रतिदिन कितना काम कर चुके होंगे। राहुल क्या लिख चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे, वाट विल राहुल हैव रिटन। वाट विल राहुल हैव रिटन, राहुल क्या लिख चुका होगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़े 2-3 वाक्य और बच्चे वो भी बता देता हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला वाक्य मेरे पास क्या है, माता जी किसे पढ़ा चुकी होंगी। किसी की क्या होती है, होम होती है, तो कैसे बनाएंगे, होम विल द मदर, फिर हैव लगाना है। पढ़ाना की टीच होती है, TAUGHT, टाट लग जाएगा। होम विल द मदर हैव टाट, माता जी किसे पढ़ा चुकी होंगी। झूठ कौन बोल चुका होगा, कौन वाला सीधे सीधे वाक्य बन जाता है, इसको बाद में बनाते हैं, पहले ये बना लेते हैं। बी कौन से कमरे में सो चुके होंगे। इन विच रूम, कौन सा कमरा क्या होगी, इन विच रूम, कौन से कमरे में। फिर विल, फिर वे की लगाओ दे, फिर हैव, फिर स्लेप्ट। इन विच रूम, किस कमरे में, विल दे हैव स्लेप्ट, वे सो चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हु वाला वाक्य जो होता है, तो इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, इसीलिए विल हैव एक साथ प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। झूठ कौन बोल चुका होगा, तो कैसे बनाना है, हु विल हैव, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, टोल्ड आ लाई। हु विल हैव टोल्ड अ लाई, झूठ कौन बोल चुका होगा। क्रिकेट कौन खेल चुका होगा, तो अब तो आप ही बता दो, हु विल हैव प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट, हु विल हैव प्लेड द क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल चुका होगा। अगला है मेरे पास, सेब कौन तोड़ चुका होगा, तो कैसे बनाना है, हु विल हैव प्लक्ड द एप्पल, हु विल हैव प्लक्ड द एप्पल, सेब कौन तोड़ चुका होगा, ठीक है। अगला है मंदिर में कौन सो चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे, हु विल हैव स्लेप्ट इन द टेम्पल, हु विल हैव स्लेप्ट इन द टेम्पल, मंदिर में कौन सो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हु वाले वाक्य बनाते हैं। पहले वाले वाक्य जो होते हैं, इनमें करना क्या है, वाक्य पूरा वही सीरीज वही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन बिफोर के बाद फिर सेम चलता है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, FMB ऑब्जेक्ट। 4 वाक्य इनको जल्दी से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पहले वाले वाक्यों में कैसे इसको बनाते देखना। तो राम को क्रिकेट खेलते, पिताजी बाजार कब जा चुके थे, तो कब की अंग्रेजी लगाइए, वैन विल फादर, फिर हैव, फिर गॉन टू मार्केट। When will father have gone to market before राम खेलना, plays cricket। When will have father gone to market before राम plays क्रिकेट, राम के क्रिकेट खेलने से पहले, ठीक है। अगला किसान के खेत जोतने से पहले बारिश क्यों हो चुकी थी, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। वाई विल इट हैव रेनेड,
बिफोर अ फार्मर, अब खेत जोतना प्लाउ, प्लाउज CHES, ठीक है, प्लाउज द फील्ड, फार्मर प्लाउज द फील्ड, PLOUGHES, ठीक है, प्लाउज द फील्ड, किसान के खेत जोतने से पहले, ठीक है। चपरासी की घंटी बजाने से पहले बच्चे ग्राउंड में क्यों पहुंच चुके होंगे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई होगी। वाई विल द चिल्ड्रन नॉट हैव, क्यों नहीं लिखा है, नॉट हैव रीच्ड इन द ग्राउंड, वाई विल द चिल्ड्रन नॉट हैव रीच्ड इन द ग्राउंड, फिर क्या, चपरासी की घंटी बजाने से पहले, बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल, रिंग्स द वेल, अगर सिंगुलर है तो ऐसा ही जरूर जोड़िएगा, ठीक है। अब प्लूरल है, बहुवचन है, तो फिर ऐसा इसमें जोड़ना है, ठीक है। लास्ट वाक्य हमारा, तुम्हारे गीत गाने से पहले मैं कविता कैसे याद कर चुकूंगा, तो कैसे की क्या होती है, हाउ विल आई हैव लर्नड द पोएम बिफोर, तुम्हारे गीत गाने से पहले, यू सिंग आ सॉन्ग, तुम्हारे गीत गाने से पहले। तो इस तरीके से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओवर हो गया। केवल एक टेंस हमारे पास बचा है जिसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग जब लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे आपको टेंस कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। जब मैं संघर्ष कर ही रहा हूँ तो आप लोगों की ड्यूटी भी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और आज के लिए जो है, जय हिंद।